हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा खास होता है या फिर ये कहूँ कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जब एक प्रेग्नेंट महिला होती है, जो एक माँ होती है, या फिर ये कहूँ कि एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा बच्चा एक है या दो है या जुड़वा है या क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जुड़वा कैसे होते हैं, मतलब कैसे जुड़वा बच्चे गर्भ में पलते हैं या फिर कैसे वो होते हैं, या इम्प्लांट कैसे होते हैं, या फर्टिलाइज कैसे होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इसके में दो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए, पहला जो जुड़वा बच्चा होता है वो ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल सेम फेस होता है, सेम नेचर्स होता है, सेम हाइट होती है, सेम कलर होता है, ऐसे बच्चे होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब कि उनका जेंडर भी अलग होता है और उनके नेचर्स भी अलग होते हैं, उनका कलर भी अलग होता है, सारी चीजें अलग होती हैं। मतलब कि एक बच्चे जो होते हैं वो सेम जेंडर्स के होते हैं और दूसरा जो बच्चा होता है वो डिफरेंट जेंडर का होता है। सो हम बात करने वाले हैं अब कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो ट्विंस बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों की हाइट सेम होती है, दोनों का कलर सेम होता है, दोनों का जेंडर सेम होता है, तो वो होता है आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जब एक महिला ओम रिलीज करती है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दो टुकड़ों में बट जाते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम सेम जेंडर, सेम कलर और सेम हाइट के होते हैं। तो ये होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, मतलब थाउजेंड में से वन या फिर टू या फिर एक ऐसे ही मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में कि ये क्या होता है। फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं जो अलग दिखते हैं, अलग जेंडर होता है, अलग हर चीज होती है, अलग नेचर होता है। तो इसमें क्या होता है, जब एक महिला का ओवम रिलीज होता है, जब ब्रेकआउट होता है, तो उसमें जो स्पर्म होता है मेल का, वो दो स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से दो अलग अलग जेंडर्स के ट्विंस होते हैं वो यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं, जिसकी वजह से वो जो होते हैं वो जुड़वा होते हैं। तो वही होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। अब हमने जान लिया कि ट्विंस कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपने जान भी लिया। और अब हम बात करते हैं कि ट्विंस किसको होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं। पहला जो कारण होता है कि आपको जुड़वा होंगे उसको हेरिडिटी बोला जाता है, मतलब कि आनुवंशिकता जो होती है उसकी वजह से भी होता है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पहले पेरेंट्स को ट्विंस हुए हैं या आप खुद एक ट्विंस में से एक हैं, तो आपको भी आगे ट्विंस होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। देखिए, जुड़वा बच्चे होने के जो डिपेंड होता है या फिर ये कहूँ कि ये चांसेस होते हैं, उसमें होता है कि 35 साल का, अगर आपकी एज जो है 35 साल की और आप प्रेग्नेंट हैं तो उस टाइम आपको जुड़वा बच्चे होने के चांसेस है, क्योंकि 35 साल के टाइम पे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आप ट्विंस बेबी कंसीव कर सकती हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है आपका जुड़वा बच्चे होने का, वो होता है आपकी लंबाई और आपका मतलब वजन, मतलब कि हाइट और वेट। ये दोनों भी बहुत ज्यादा ही मतलब इस चीज को बताता है कि आपको जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि अगर जो लेडीज है उसकी लंबाई है और उसका वजन भी है, वो ज्यादा पतली नहीं है, तो भी उसको जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये कहूँ कि वो जुड़वा बच्चे कंसीव कर सकती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो होता है आईवीएफ, मतलब कि अगर मान लीजिए आप नॉर्मली बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप आईवीएफ का सहारा लेते हैं। मतलब कि आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको बेबी कंसीव कराता है, क्योंकि ये मल्टीपल एग आपके लेते हैं और आपके यूट्रस में इंजेक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से आपको ट्विंस बेबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आईवीएफ में जुड़वा बच्चे ही होते हैं, ज्यादातर बच्चे जुड़वा ही हुए हैं आईवीएफ से। तो एक ये भी कारण है कि अगर आपने आईवीएफ करवाया तो आपको जुड़वा बच्चे कंसीव हो सकते हैं। फैक्टर ये होता है कि अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, ठीक, इससे लेने से क्या होता है कि अगर आप बार बार ले रहे हैं और जब आप बंद करेंगे तो आप में एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आप ट्विंस बेबी कंसीव कर सकते हैं। या फिर ये बोलूं आपको कि आपको इससे आपको बेबी जो होता है ट्विंस कंसीव होंगे तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसको लेने की वजह से भी आपको जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। अगला जो कारण है वो है जंक फूड, मतलब जो लड़कियां बाहरी जंक फूड ज्यादा खाती हैं उनको भी ट्विंस बेबी कंसीव हो सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बस कुछ स्टडीज में, कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि हाँ, जंक फूड ज्यादा खाने वाली जो औरतें होती है उनको ट्विंस बेबी कंसीव होते हैं। सो देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर आपको बेबी जुड़वा चाहिए या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आपको बेबी ट्विंस चाहिए, तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि हाँ आप ये मेडिसिन ले लो या फिर ये कोई पिल्स ले लो जिसकी वजह से आपको जुड़वा बेबी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि होता है। और अगर आप
किसी टाइप का कोई पिल्स लेते हैं तो आप जो प्रेग्नेंट है वो भी आप अबॉर्ट हो सकता है या मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए इसको अगर आपको ट्विंस चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो कि आपकी पूरी हेल्प करेंगे ट्विंस होने में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपसे बात किया कि अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे हैं तो वो कैसे होते हैं, उसका रीजंस क्या क्या होता है, किस किस को जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, या फिर आप अगर जुड़वा बच्चे चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।